अगर मान लीजिए एक गिलास पानी गिर जाता है या एक गिलास दूध गिर जाता है, तो आप लोग किसमें दुखी होते हैं? सच सच बताइएगा। क्यों दूध में दुखी होते हैं? और इसके लिए ताली बजाइए। दूध में पैसा लगा है, मतलब दूध इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? तो उसके लिए अफसोस होता है कि गिर गया। तो पानी भी उतना ही जरूरी है, पानी का भी उतना ही महत्व है, ठीक है ना? आप लोग देखते होंगे पहले के जमाने में आपके मतलब और दादाजी ये लोग, वो लोग कभी बॉटल का पानी नहीं पीते थे। कोई पीता था बॉटल का पानी? नहीं, क्योंकि पानी इतना शुद्ध था, इतना अच्छा उसका क्वालिटी था कि कोई सोचता भी नहीं था कि बॉटल में पानी आएगा। इसका मतलब अब तो पानी भी बिकने लगा है ना, जैसे उसका भी, तो वो भी अब गिरेगा तो अफसोस होगा। मिनरल वाटर गिरेगा तो दुख नहीं होगा, हाँ ठीक है, उसका दाम कम है, दूध से आधा होगा या आधा से कम ही होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट तो हो रहा है। तो इस मतलब जल का महत्व को हम लोग को समझना है, ठीक है ना? तो यहाँ पे बहुत सारी लेडीज बैठी हैं। आप लोग अपना बक्सा में क्या रखते हो? गहना रखते हो। क्यों रखते हो गहना? हाँ, क्यों गहना को क्यों अंदर छुपा के रखते हैं, बचा के रखते हैं? इसलिए क्योंकि वो बहुमूल्य है, चोरी हो जाएगा, भुला जाएगा, समथिंग इस तरह का कुछ हो जाएगा, तो दैट इज इम्पोर्टेंट, वो जरूरी है। तो उसी तरह ये जो पानी भी है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम लोग बचा के रखना है। और इसके लिए आप लोग छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि घर में आप ब्रश कर रहे हैं या नहा रहे हैं, तो ऐसे नल खुला छोड़ करके वो घंटों चलते रहता है, तो उस चीज को ध्यान देना है कि वो नल बंद हो, या फिर अगर कोई गलती करता है तो उसको सिखाना है। और ये चीज अगर हम बच्चों को बोलते कि वो करे तो वो सबको सिखा देंगे, ठीक है ना? तो इसीलिए हम लोग बच्चों के बीच में जागरूकता मतलब करने का कोशिश करते हैं कि वो लोग इसके महत्व को समझें, ठीक है? तो अभी मैंने शॉर्ट में आपको जल के महत्व को बता दिया। अब हम लोग थोड़ा सा साइंटिफिक बात करेंगे, बहुत बहुत सरल भाषा में, आप लोग को सब समझ आएगा जो मैं बोलूंगी। जैसे हम लोग कौन सा पानी पीते हैं? नदी का पानी पीते हैं क्या जमीन के नीचे का पानी पीते हैं? वेरी गुड। जमीन का पानी किसको दिखता है ऊपर से? हाँ, तो कितना पानी है, कैसा पानी है, कितना क्वांटिटी है पानी का, ये कैसे पता लगता है? हाँ, पीकर पता लगता है। वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, मतलब अच्छा है, ये सब आइडियाज बच्चों में आता है, और अगर आप प्रॉम्प्ट आंसर करते हैं ये बहुत अच्छी बात है, मतलब इस क्वालिटी को जाने मत देना, ठीक है? देखो नीचे में जमीन के, देखो पहले बताते जैसे हमारा जो केंद्रीय भूमिजल बोर्ड है, तो हम लोग बेसिकली इसी के बारे में वैज्ञानिक तरीके से स्टडी करते हैं, ठीक है? तो हमारा जो काम है 3 4 5 हमारा मुख्य काम है। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जमीन के नीचे का पानी क्या होता है। जमीन के नीचे भी पानी का ही रहता होगा, कुछ तो ऐसा कंटेंट जगह होगा ना जहाँ पे आप लोग जब हैंडपंप लगाते हैं, चापाकल लगाते हैं, तो क्या बोलते हैं, मतलब कैसे पता चलता है पानी? लेयर आ गया, जो बालू वाला पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लेयर आ गया, तो उसमें पानी रहता है, ठीक है? तो उसको मतलब ऐसे बालू बोलते हैं, हम लोग उसको सैंड बोलते हैं, हम लोग उसको अपनी भाषा में, ठीक है, आप अपनी भाषा में नहीं बताएंगे, अपनी भाषा में बात करेंगे। तो वो जो बालू जहाँ पे पानी मिलता था, सर ने आपको बताया कि पहले वो ऊपर मिलता था, धीरे धीरे उसका लेयर जो है नीचे जा रहा है। तो आप लोग जैसे क्या बोलते हैं, गर्मी के दिन में लेयर भाग गया बोलते हैं ना, नॉर्मल भाषा में लेयर भाग गया, मतलब लेयर भाग गया इन द सेंस लेयर नीचे हो गया। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का एक मेन काम है, मुख्य काम है कि हम लोग इसका वाटर लेवल जो होता है, जो पानी का स्तर होता है, उसका हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। मॉनिटरिंग मतलब साल में 4 बार हम लोग उसको नापते हैं कि कितना नीचे गया है। कौन कौन से महीने में नापते हैं? एक हम लोग नापते हैं प्री मॉनसून, मतलब बारिश आने से पहले, मई के महीने में। एक हम लोग नापते हैं पोस्ट मॉनसून, नवंबर के महीने में। एक नापते हैं हम लोग जनवरी में और अगस्त में, मतलब साल में हम लोग 4 बार मॉनिटरिंग करते हैं। और ये मॉनिटरिंग हम लोग जो भी हम लोग ये डेटा कलेक्ट करते हैं, मतलब जो जल स्तर, कितना वाटर लेवल है,
है, थोड़ा इंग्लिश का वर्ड्स आ जाएगा बीच में, कोशिश करिएगा समझने का, ठीक है। तो वो हम लोग जल स्तर जो नापते हैं उसको हम लोग पूरा रिकॉर्ड में रखते हैं। और अगर आपको कोई ग्राउंड वाटर साइंटिस्ट ये बोल रहा है कि आपके एरिया का जल स्तर नीचे हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हम लोग वो पूरे जितना भी हम लोग साल से डेटा कलेक्ट कर रहे थे उसको स्टडी करने के बाद बोलते हैं कि आपके यहाँ ऐसा नहीं है कि एट अ टाइम का बात होता है। हमारे पास पिछले 20 साल 30 साल का डेटा है और उसको हम लोग अपने साइंटिफिक तरीके से पढ़ते हैं और तब आपको बताते हैं कि क्या वहाँ का वाटर लेवल है। तो अगर हम लोग कह रहे हैं कि पानी का स्तर गिर रहा है तो ये चिंता की बात है, क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं गर्मी आ गया तो नहीं बोलते हैं कि लेयर चला गया सर, हम लोग उसका साइंटिफिक स्टडी करते हैं। तो हमारा एक ये मेजर काम है कि क्या करते हैं, हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। दूसरा हमारा काम है कि हम लोग यहाँ एक्सप्लोरेशन होता है, मतलब जमीन के जैसे मान लीजिए कि बीमारी होती है तो डॉक्टर चेक करता है ना, और एक्सरे करवाता है, कभी एंडोस्कोपी करवाता है, सब चेक करता है। तो वैसे ही हम लोग ड्रिलिंग करते हैं, मतलब जमीन में 300 मीटर तक का ड्रिलिंग करते हैं और 3-3 मीटर का जो लिथोलॉग मतलब क्या मिल रहा है उसको पूरा सैंपल लेते हैं और उसको हम लोग स्टडी करते हैं। और तब जो अच्छा वाला लेयर होता है जहाँ से अच्छा पानी मिलता है उसको हम लोग टैप करते हैं उस, और वो पानी को भी निकालने से पहले हम लोग उसका हमारी जो मैडम है वो मतलब साइंटिस्ट है केमिकल क्वालिटी के बारे में, जो शैलजा मैडम डॉक्टर शैलजा तिवारी, तो वो लोग इस चीज का मतलब टेस्ट करती है कि क्या क्वालिटी है पानी का। और उसके बाद हमारा जो लैब है वो NaBL लैब होता है और वहां से टेस्ट होकर के आता है कि पानी का क्या क्वालिटी है। तो ये भी हमारा काम है। तो अगर केंद्रीय भूमि जल बोर्ड भारत सरकार की तरफ से अगर आपके बारे में कुछ भी बताया जाए, आपके बारे में मतलब आपके एरिया के पानी के बारे में, तो वो एक वैज्ञानिक तरीके से स्टडी किया हुआ चीज होता है जो हम लोग आपके पास पहुंचाते हैं। तीसरा हमारा मुख्य कार्य इसी से निकल गया, जो हम लोग जहाँ हम लोग मॉनिटरिंग किए, मतलब जितने भी हमारे ब्लॉक्स हैं वहाँ पर हमारा एक मॉनिटरिंग कुआं होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं भी जाते हैं और वहाँ का लेयर ले लेते हैं, हमारे पास एक रिकॉर्ड होता है। जैसे हिसुआ ब्लॉक है तो वहाँ हमारा मॉनिटरिंग स्टेशन है, हर बार हम लोग उसी कुएं से उसी जगह के वहाँ से वाटर लेवल लेते हैं और उसका हम लोग रिकॉर्ड बनाते हैं। और मई के महीने में हम लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं, मतलब पानी लेके जाते हैं बोतल में भर के और फिर उसका साइंटिफिक तरीके से टेस्ट होता है, परीक्षण होता है और तब उसका रिजल्ट आता है और वो रिपोर्ट हम लोग भारत सरकार को जमा करते हैं। तो एक हमारा ये मुख्य कारण का ये काम हो गया कि हम लोग बताते हैं कि वहाँ का पानी का क्या क्वालिटी है। उसके बाद आप लोग जैसे भारत सरकार जो है वो पहले तो हमारे पास पानी जो है वो लगता है कि फ्री है, ठीक है ना, हम लोग को तो यही लगता है कि पानी का कोई हम कैसे भी एक बच्चा ने कहा ना दूध में पैसा लगा है, पानी में पैसा नहीं लगा है, ठीक है। तो पानी में अभी हमारे जो घरेलू कार्य हैं वो करने के लिए पैसा नहीं लगता है, लेकिन अगर आप कोई इंडस्ट्री खोलते हैं, कोई होटल खोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खोलते हैं, कहीं माइनिंग एक्टिविटी करते हैं, मतलब जो माइंस नीचे से जमीन को खोद करके जो खनिज वगैरह निकालने का जो काम करते हैं, तो अगर वो सब करते हैं तो सरकार ने 24 सितंबर 2020 के बाद पैसा लगाना शुरू कर दिया है। उसको हम लोग NOC लेना पड़ता है हमारे डिपार्टमेंट से। तो इसका कहने का मतलब है ये कब आया नियम 24 सितंबर 2020 को, उससे पहले कोई पैसा नहीं लगता था, कोई काम के लिए नहीं, बस बताया जाता था कि आप रिचार्ज करिए। रिचार्ज के बारे में आपको सिपर्णा मैडम बताएंगे। रिचार्ज के बारे में सिपर्णा मैडम आपको बताएंगे। तो कहने का मतलब है कि पहले जो कंडीशन था अब वो कंडीशन नहीं है, धीरे धीरे स्थिति चेंज हो गया। तो अभी तो सिंचाई के लिए और घरेलू कार्य के लिए पानी फ्री है, लेकिन अगर इसी तरह पानी का बर्बादी होते रहेगा तो फिर आगे के दिनों में हमको इसके लिए भी पानी के लिए पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए पहले कैसे घर होते थे, पहले ऐसे नॉर्मल घर रहते थे, आंगन वगैरह मिट्टी का होता था। आजकल हम लोग क्या हो गया, हाईफाई हो गया है, हम लोग क्या करते हैं उसको एकदम प्लास्टर करवा देते हैं, उस पे अच्छा टाइल्स लगा देते हैं, मार्बल लगा देते हैं। तो उससे क्या
जमीन के नीचे चला जाता था, तो हम लोग पानी निकालते थे, वही पानी फिर नीचे चला जाता था, पानी की कमी नहीं होती थी। लेकिन आजकल हम लोग बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रहे हैं, बहुत ज्यादा सब जगह कंक्रीट का पूरा जगह कर रहे हैं, तो इस कारण से जो नेचुरल रिचार्ज मतलब जो जमीन के नीचे पानी पहले अपने आप ही चला जाता था वो अब नहीं जा रहा है, तो हम लोग उसको आर्टिफिशियल तरीके से डालते हैं। इसके बारे में सुपर्णा मैडम बताएंगी, तो ये भी हमारा एक कार्य है। इस तरह से सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के बहुत सारे कार्य हैं जो हम लोग कर रहे हैं, जो मैंने आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। एक और हमारा क्या काम है कि जैसे मान लीजिए कि हम आप लोग के क्षेत्र में कितना पानी है और क्या मतलब क्वालिटी है और क्या क्वांटिटी है, कितना आपके पास मतलब जैसे मान लीजिए कि आप लोग अपना पैसा जमा करते हैं, तो आप लोग जैसे मान लीजिए आपको सैलरी मिलती है, लाख रुपया सैलरी मिलती है, तो आप लोग उसमें से एक डिसाइड करते हैं ना कि नहीं चलो 50,000 रुपया जमा कर देंगे और 50,000 रुपया में घर का सब कुछ काम कर लेंगे, ऐसा सोचते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं है, तो आप अपना कैसे बजट बनाएंगे। तो उसी तरह बजट बनाने के लिए आपको पता रहना चाहिए कि आपके पास कितना है, कितना पैसा है। मान लीजिए एक शादी कर रहे हैं, तो एक बजट होता है कि 20 लाख रुपया है, तो इतना में सब कुछ करना है, तो पता है कि कितना क्वांटिटी है। तो वैसे ही पानी का भी कितना पानी आपके पास है, तो इसका जो क्वांटिटी है ये हम लोग निकालते हैं, और उसके बाद जितने भी ब्लॉक्स हैं, जितने भी ब्लॉक लेवल प्रखंड बोलते हैं ना, ब्लॉक, हाँ, जितने भी प्रखंड हैं तो उनको हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास अगर 100 रुपया है, ठीक है, उसमें से आपने 70 रुपया तक खर्च किया, मतलब आपके पास कितना बचा हुआ है, 30 रुपया बचा है। मतलब कि अभी आपके पास कुछ है, तो आप उसमें सेफ कैटेगरी में आ जाते हैं। मतलब हम लोग जितने भी ब्लॉक्स हैं उसको 4 भाग में डिवाइड करते हैं। सेफ मतलब सुरक्षित, 30 रुपया तो है ना कम से कम, तो हम लोग क्या है, सुरक्षित है। मान लीजिए 100 रुपया में से 90 रुपया खर्चा हो गया, तो फिर अभी कितना कम बचा, तो आप किस कैटेगरी में है, सेमी क्रिटिकल कैटेगरी में है। मतलब कि थोड़ा तो दिक्कत है ना, 10 ही रुपया तो बचा है, और 100 में से मान लीजिए कि आप लोग पूरे 100 खर्चा कर दिए, तब किस कैटेगरी में है, 0, मतलब आप बहुत स्थिति खराब है। और मान लीजिए 100 ही रुपया है और 10 रुपया फ्रेंड से मांग लिए, दोस्त से मांग लिए, और वो भी खर्चा कर दिए, तो किस स्थिति में है, मतलब 10 रुपए का कर्जा चढ़